हेलो, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। कैसे हो आप लोग? आप सबके ही अद्या शक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स का एक चिंता रहती है, टेंशन लगी रहती है। उनके बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, उनका मार्क्स अच्छा नहीं आता है, या पढ़ते हैं कोई दोस्त आ जाते हैं बीच में डिस्टर्ब करने के लिए, या बच्चे भी कोशिश करते हैं, जितना कोशिश करते हैं उतना रिजल्ट नंबर नहीं आते हैं, या बार बार कंपटीशन करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो हम आज बात करेंगे कि कैसे क्या उपाय करें जिससे आपके बच्चों का नंबर अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, कंपटीशन का तैयारी अच्छे से कर पाए, या उनका सिलेक्शन हो जाए। बार बार कंपटीशन की तैयारी करने के बाद भी, वो कंपटीशन में बैठने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है। तो यही तीन चार चार पांच जो उपाय रेमेडीज बताऊंगी, उसको आपके उसमें से चार पांच रेमेडीज में से, ऐसा नहीं है सभी रेमेडीज आपको करना है। उसमें से जो आपको इजी लगे, आसान लगे, वो जरूर कीजिए, उसको आजमाइए और उसका रिजल्ट बताइए। देखिए, अगर जो दिल से हम विश्वास के साथ करते हैं तो ज़रूर हमारे साथ उसका फल मिलता है। हम विश्वास के साथ नहीं करेंगे तो फिर हमें अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो हमें अपना विश्वास के साथ ही भगवान के नाम लेकर के ये रेमेडीज उपाय करना चाहिए। और मैं भी भगवान से, माँ भगवती और कान्हा जी से ज़रूर प्रार्थना करूँगी, आप रेमेडीज करिए और उसका आपको फल मिले। और आप भी कन्हा जी से प्रार्थना करिए, कन्हैया से बोलिए जो आपके मन का बात पूरे करे, आपके बच्चे भी बहुत आगे हों, बहुत उनका टैलेंट सबको दिखे। अब ज़्यादा ज़्यादा हम समय नहीं खराब करेंगे। जैसे आपके बच्चे का कोई पेपर है, या बच्चे को कहीं जाना है एग्ज़ाम देने, या उसका पढ़ाई पे दिमाग तो लगा रहा है, लेकिन वो जब एग्ज़ाम देने जाता है, पेपर देने बैठता है आपका बच्चा, उस समय उसके दिमाग चलता नहीं है, ब्लॉक हो जाती है। याद जो करता है रात भर जग करके, लेकिन जब पेपर देने बैठता है उस समय वो भूल जाता है, ढंग से लिख नहीं पाता है, पूरा पेपर लिख के नहीं आ पाता है। इसके वजह से काफ़ी पेरेंट्स परेशान भी रहते हैं, हम भी परेशान हैं। अब ये तो सबके समस्याएं लगी रहती हैं। तो इसका मैं आपको उपाय बताऊंगी। जैसे एक सरसों होता है, बड़े बड़े काले कलर के, उसको गांव के भाषा में तोड़िया सरसों बोलते हैं, काले राई बोलते हैं। एक बारीक गोल गोल राई होती है, एक बड़ा होता है, जो काले होते हैं बड़े राई। तो वो बड़े राई का राई होता है, या राई के सरसों के पत्ते लीजिए, 7, 11 या 5, नहीं तो 9 पत्ते भी चलेंगे। ये सरसों का पत्ता लीजिए और उसको शनिवार के दिन कटोरी में पानी लीजिए, किसी भगोने में पानी लेकर के रात्रि में शनिवार के सुबह गलाइए। मॉर्निंग में आप जाइए, तोड़ के लाइए, पत्ते को गला दीजिए। सुबह और शाम पूरे रात्रि में उसको गला के रखिए पूरे दिन। शनिवार के दिन आप पीपल का पूजा करिए, शनि मंदिर जाइए, पूजा करिए। उस पूजा करने से पहले पत्ते लाइए और फिर उसको गला के, नहा धोआ के गला के जाके पूजा करिए और शनि देव जी से प्रे करिए। और उस पत्ते को सुबह, जैसे आपके बच्चा पेपर देने जा रहा है, बेटा हो बेटी हो, या आप कहीं जा रहे हैं किसी कंपटीशन या किसी काम के लिए, कंपटीशन के लिए, जो शिक्षा से रिलेटिव हो, तो इसमें मैं गारंटी के साथ बताऊंगी जो 100% आपको सफलता मिलेगी। तो उस पत्ते की पानी जो है रविवार के दिन छान लीजिए सुबह, और उससे मुंह धोइए, या मुंह नहीं धो सकते तो सर से नहाइए। तो जैसे आप सर से नहाएंगे वो पानी डाल करके, तो उससे जो होता है, आपका दिमाग में जो छुपा हुआ है, जो आप याद करते हैं, उससे आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा। आप अच्छा, मतलब आपका जो डबल से रिमाइंड हो जाएगी, याद होने लगेगा, तो आप अच्छे से लिख पाओगे और आपको 100% नंबर भी मिल, अच्छा रिजल्ट नंबर से पास भी करेंगे। और दूसरा रेमेडी ये है, ये बिल्कुल रामबाण उपाय। जैसे आपको सरसों के पत्ते नहीं मिल रहे, आप शहर में हैं, मार्केट में, बाजार में रहते हैं, और वहाँ खेती बाड़ी नहीं है, सरसों के पत्ते नहीं मिल रहे, तो हम क्या करें? तो वही जो राई होती है, जो बड़े काले वाले सरसों होते हैं, इसको आप शनिवार को दिन ही गलाइए।
ये रामबाण उपाय हैं। शनिवार के दिन आप इसको गलाइए और सुबह में शनिवार के दिन गलाइए, जैसे पूजा करते हो वैसे भगवान की पूजा करिए। और संडे संडे के दिन आप उसको बिल्कुल बड़े भगोने या बड़े बर्तन लेना है और उसको गलाना है। पानी में गला दीजिए और 5 या 7 लौंग डालिए उसमें। सरसों में 5 नहीं तो 7, इतने 5 या 7 लौंग डालना है। और सरसों 1 मुट्ठी, सरसों का मात्रा कितना होना चाहिए, 1 मुट्ठी। तो 1 मुट्ठी सरसों का मात्रा सरसों लीजिए और बर्तन में गला दीजिए। और सुबह उठिए, सुबह गलाना है शनिवार को, और सुबह पूरा दिन रहे और फिर रात्रि में रहे। मॉर्निंग में उठिए, आपके बच्चों को एग्जाम देने जाना है, परीक्षा देना है, या कंपटीशन के बार बार तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, तो आप ऐसा करिए, जो उस दिन उसको छानिए। संडे के दिन, रविवार के दिन छानिए। और बच्चे से, जैसे सो के उठते हैं तो हम पहले पानी गलाली करते हैं, मुंह धोते हैं, तो बच्चा उठे और पहले अपना उसी पानी से मुंह धोए, मुंह साफ करें। फिर ब्रश वगैरह करने के बाद आप नहाने जाते हैं तो फिर उसको सर से नहा लीजिए डाल के। तो उससे भी आपका दिमाग काफ़ी एक्टिव और काफ़ी ब्रेन आपका चलेगा। तो ये उपाय करने से आपके बच्चे का रिजल्ट अच्छे आएंगे। ये करके देखिए, ये रामबाण उपाय है। लेकिन ये नहीं है ये 5 या 4, जो 5 रेमेडी में तो आपको पांचों करना है, ऐसा नहीं है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको मतलब एग्जाम दे रहे हो, बार बार आपको कोई परेशानी दिक्कत हो रही है, याद ही नहीं आ रहा है, तो आप मतलब कोई जैसे पढ़ने बैठ रहे हैं, बच्चे आ जा रहे हैं, कोई फ्रेंड आ रहा है, बीच बीच में कोई ना कोई, जैसा आपका तो बहुत इच्छा है, बच्चों की बहुत इच्छा है यानी इस बार नंबर अच्छा लेंगे, अच्छे नंबर से पास करेंगे। लेकिन जैसे पढ़ने अब बैठते हैं बच्चे, फ्रेंड आवाज़ लगाने लगते हैं। कोई जैसे उनके स्कूल में कोई गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड से भी किचपिच लड़ाई झगड़े होती रहती है, जिसके वजह से वो मेंटली भी काफ़ी टेंशन स्ट्रेस में रहते हैं। तो आपको ये काम करना चाहिए। एक पान का पत्ता लीजिए, मंगलवार के दिन पान के पत्ते लीजिए और उस पे 1 मुट्ठी राई डालिए और उससे अपना 7 बार उतारा करिए। 7 बार उतारने के बाद आप उस राई और पान के पत्ते को ले जा करके जला दीजिए। तो इससे भी जो आपके दिमाग में ब्लॉकेज हैं, जो आप करने पर कोशिश करते, ये जो रुकावटें हैं, जो फ्रेंड आ रहे हैं, जो दोस्त आ रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप घर में भी कोई काम बताने लगता है, कोई काम की कोशिश करता है, बेटा ये करा बाद में पढ़ लेना। जब आप पढ़ते नहीं हो तब किसी को काम याद नहीं आता, जब आप पढ़ने बैठोगे तो घर में भी घर वालों को भी काम याद आने लगता है। तो इसके लिए आप इसको उतारा करिए और जलाइए। तो इससे भी जो है आपके ऊपर जो निगेटिविटी है, ये जो नकारात्मक है, ये सब खत्म हो जाएगा। नकारात्मक एनर्जी है, ये सब खत्म हो जाएगा। और नकारात्मक एनर्जी जो है, इसको खत्म करने के लिए आप गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, ये कि देखिए, शनिवार के दिन आपको एक चीज़ का विशेष करके ध्यान देना चाहिए। शनिवार के दिन जैसे आप, गवर्नमेंट के कारक शनि भी बहुत है, जैसे गुरु होते हैं, सूर्य होते हैं, मंगल होते हैं, तो शनि भी बहुत अच्छे होते हैं। तो शनि भी अगर जो आपके शुभ घर में है, शुभ फल देने वाले हैं, तो ये सब करने से किसी बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ने की वजह से रुकावटें आ रही है, तो ये जो रेमेडीज कर रहे हैं, तो इससे जो है आपकी निगेटिविटी और जो रुकावटें हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो देखिए, मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन आप राई वाले, जैसे राई का पोहे, सब्जी में बहुत से सब्जी हो, दाल हो, बहुत से लोग राई के तड़के भी लगाते हैं, राई के तड़का लगता भी है। तो राई वाले दिन को आप अगर जो आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट में काफ़ी समय से आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है, किसी न किसी वजह से, छोटी बड़ी कोई ना कोई ऐसी परेशानी समस्याएं आ जाती हैं, काफ़ी तैयारी करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी उपाय है। बस राई का आप सेवन मत कीजिए, कम से कम। ये जैसे
कोई सा भी रेमेडीज करिए, आपको 7 दिन तो करना ही चाहिए। 7 शनिवार, 7 मंगलवार ऐसे करने चाहिए। जैसे 7 शनिवार आप करते हैं तो इससे भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। 7 शनिवार को या 6 महीना, साल भर, जैसे आपकी अभी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको रुकावट परेशानी आती रहती है, जाते हो लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो आप ये राई वाला चीज़ मत खाइए। उस दिन शनिवार के दिन आप छोड़ दीजिए खाना। अगर आपके बच्चे मतलब ऐसे पढ़ाई के लिए वो प्लानिंग तो करता है, उसको आलस आने, जब पढ़ने बैठता है उसको नींद आएगी, आलस आएगी, भूख लगेगी, हजारों काम याद आ जाते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? तो एक बात ध्यान दीजिए, उसके ऊपर कोई मतलब नज़र है, पहले अच्छा पढ़ता था, अब नहीं पढ़ रहा है, पहले वो अच्छा कंपटीशन के तैयारी भी किया लेकिन अब नहीं कर पा रहा है वो, क्योंकि उसके अंदर निराशा आ गई है, नकारात्मक एनर्जी आ गई है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जिससे ये राई लेते हैं मोटे वाली, जो मैंने आपको सरसों बताया काले वाले, उससे लेकर के आप एक मुट्ठी लीजिए और 7 बार या 11 बार अपने सर से उतारा करिए। ऐसे उल्टे हाथ से यूं यूं, ये ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा हाथ करके 7 बार उतारिए। तो जैसे आप 7 बार उतारोगे और उसको एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, मिट्टी का बर्तन हो ढक्कन वाले, उसमें उसको लेके डाल दीजिए। ये 11 शनिवार कीजिए। 11 शनिवार करने के बाद रविवार के दिन जैसे बहती हुई आपके पास नदी हो, जलाशय हो, जो बहती हुई पानी बहने वाली हो, रुकने वाली नहीं। जैसे तालाब होते, एक तालाब होते जो स्क्वायर में बनी रहती है, बस उसका पानी रुका रहता है, बह के कहीं जाता नहीं है। जैसे नदी हो, गंगा हो, तो इसमें आप बहवा दीजिए जो बह के चले जाए। तो जो आपके ऊपर नकारात्मक एनर्जी है, बुरी शक्तियां हैं जो आपको रोकती हैं पढ़ाई से, सब आगे बढ़ने से, आपके करियर में रुकावट कर रही है, तो इसके लिए ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छी है, रामबाण उपाय है। अगर जो ऐसे जैसे आप नदी, कुएं, तालाब नहीं है, तो आपको जैसे जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी से थोड़ी सी हाईवे हो, बाईपास हो, ये सब से थोड़ा दूर जाइए। काफ़ी दूर जाकर के उसको 11 शनिवार करने के बाद, 11 शनिवार उतारा करके मटके में जो राई है उसको रख रहे हैं आप, और उसके बाद ले जाके संडे के दिन, 11वें संडे, शनिवार के बाद संडे जो आएगा उस दिन आप ले जाके कहीं छोड़ आइए उसको। दूर छोड़ोगे तो फिर आपके साथ वो नहीं आएगा आपके पास। ऐसा नहीं है जो कोई भूत प्रेत, ऐसा नहीं है, नकारात्मक एनर्जी, नज़र भी बहुत, नज़रों के भी बहुत खेल होती है। तो ये नज़र वगैरह जो है आपके ऊपर से उतर जाएगी, आप हल्का और कंफर्टेबल फील करेंगे और आपके अंदर चुस्ती, फुर्ती और एनर्जी आएगी और आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। और मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ और मैं प्रे कर रही हूँ कन्हा जी से, माँ भगवती से, कि माँ भगवती का कृपा आप पे बने रहे और मेरे कन्हैया की, जो आप 100% लाए और आपके बच्चे सब आगे बढ़ें। जय श्री कृष्ण, जय माता जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।